हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर सीपीआईएम सरकार के समर्थन में आ खड़ी हुई है। सीपीआईएम ने भी सुख सरकार से सुर मिलाते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई है। इसी के चलते पूर्व विधायक राकेश सिंघा की अगुवाई में सीपीआईएम राजभवन में राज्यपाल से मिली और आपदा में हिमाचल की मदद को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। आप सोचा क्या आ जाओ सर, आगे आ जाओ। सारे आ जाओ। शॉर्ट पानी ठीक है, हम तो निकले नीचे कर। देखिए, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश आज़ादी के बाद और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी के ज़रिए गुजरा है। बहुत नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत पीड़ा के दौर से गुजर रही है, बहुत दर्दनाक है। और इस प्रकार के हालात भी हैं। अगर राहत नहीं मिलेगी तो हम समझते हैं एक ऐसा दौर भी संभव है जिसको नकारा नहीं जा सकता है, जहां पर बड़े पैमाने पर आत्महत्या होने की भी संभावना है। हमने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को विनती की है उनसे कि देश के प्रधानमंत्री से जिस भी रूप में, निजी तौर पर या संविधान के तहत जो भी तौर तरीका वो उचित समझते हैं, हमारी दर्द और हिमाचल प्रदेश की पीड़ा को उनके दरबार तक पहुंचाएं। और राज्यपाल महोदय ने ईमानदारी से, हम आपसे साझा कर रहे हैं, बहुत पेशेंट हियरिंग दी। हालांकि एक ऐसी टिप्पणी भी की उन्होंने कि छोटी छोटी पार्टियां और आवाज़ें बहुत बड़ी बातें कह रही हैं, लेकिन हमने उनको समझाने की कोशिश की है कि ये जो पीड़ा हिमाचल प्रदेश की है, उस पीड़ा की वजह से छोटी पार्टियां भी बड़ी बात कहने के लिए मजबूर हो रही है, क्योंकि जिस रूप में रुपया पैसा मदद भारत सरकार से मिलने की आशाएं थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण मिल नहीं पाई। हमने इस बात का भी जिक्र किया है कि सन 2000 के अंदर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में जो हमारा हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1954 का, उसमें संशोधन किया गया। 163A धारा को शामिल किया गया, जिसके तहत 1,67,000 जो किसान हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनकी अपनी सटी हुई ज़मीन के नज़दीक फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा था, वो और उस ज़मीन पर उन्होंने आज मकान बना दिया है, बाग बगीचे लगा दिया, खेती करते हैं। वो मसले को भी हमने कहा कि उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये काम सिर्फ भारत सरकार कर सकती है, ऑर्डिनेंस लाकर उन ज़मीनों को लीगलाइज करे। किसान ने उस समय ये मान लिया था कि वो उसके ओनर है, क्योंकि जब कानून विधानसभा से पारित हो जाते हैं तो ये सब मानेंगे कि भाई वो कानून अब लागू होगा। और लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो कानून कोर्ट में चैलेंज हो गया था और वो कटान और मकानों की बिजली पानी और गिराने का कार्य भी शुरू हो गया था। है तो इसका ख्याल रखें, अगर ये संपत्ति हमारे पास होती तो शायद हमें भारत सरकार से अपील करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसकी संपत्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए हमने अपील की है और अभी भी हम आशा उम्मीद रख रहे हैं कि क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश देश के प्रधानमंत्री का अपना ही घर है, दूसरा घर कहें या पहला घर,
वो तो मैं कह नहीं सकता। तो इसलिए वो निश्चित रूप से उसका ख्याल रखते हुए जो हमें ये मिल रहा है, ये जो ये हमें जो रिलीफ देनी है, राहत मिली है, वो राहत को दे। और आखिरी बात है, हमने ये भी अपील की है कि जो NDRF के मापदंड हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो हमें मिलता है, वो ख्याल करे। अगर आपको 100 रुपए का नुकसान है तो 100 रुपए की पूर्ति नहीं करता है NDRF, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए का पूर्ति करता है। हमने कहा है कि आप एक दफा के लिए हमें राहत दे दीजिए, और वो राहत इस रूप में है, जो एक्चुअल लॉस, जो एक्चुअल नुकसान जो हुआ है उसका पैसा हमें दे दें। अगर 10,000 करोड़ रुपए का एक्चुअल लॉस हुआ है तो वन टाइम रिलीफ के रूप में 10,000 करोड़ रुपया दिया जाए। अदरवाइज हमें क्या मिलेगा 10,000 करोड़ में? 10,000 करोड़ में जो 10% 10,000 करोड़ का कितना? 1,000 करोड़ रुपया ही हमें मिल पाएगा, उससे हमारी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर ये रास्ता नहीं इख्तियार करना है तो फिर एक पैकेज दिया जाए जिसमें उसकी वो जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति होने में सक्षम हो।